मखसूस नशस्तें पीटीआई को देने का फिर हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस का तफसीली फैसला जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में कहा, इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इंतखाबी निशान ना देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने का हक मुतासर नहीं करता। आम इंतखाबात में पीटीआई ने बड़ी तादाद में सीट्स जीती। पीटीआई की केस में फरीक बनने की दरख्वास्त मौजूद थी। उमूमी तौर पर फरीक बनने की दरख्वास्त पर पहले फैसला किया जाता है। ये समझने की बहुत कोशिश की कि इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। पीटीआई के मुताबिक ये आज़ाद उम्मीदवार इनके थे। वोटर ने दर हकीकत पीटीआई का उम्मीदवार होने पर इन्हें वोट दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह का ऑर्डिनेंस के तहत कायम जजेस कमेटी में बैठने से इनकार। तमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शिरकत किए बगैर चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह का जजेस कमेटी को खत लिख दिया। कहा, जल्दबाजी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाया गया। ऑर्डिनेंस के इजरा के चंद ही घंटे बाद कमेटी दोबारा तश्कील दी गई। जस्टिस मुनीब अख्तर को वजह बताए बगैर कमेटी से हटा दिया गया। अपनी मर्जी का मेंबर शामिल करके मन मर्जी की गई। इक़दाम गैर जमहूरी रवैया और वन मैन शो है। कमेटी में वापसी के लिए 3 शराइत रखनी कहा। ऑर्डिनेंस की आईनी हैसियत तय होने तक कमेटी में नहीं बैठूंगा। ऑर्डिनेंस पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। दूसरी सूरत में जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल किया जाए। वो पार्टी फ्रीक बनी पेशावर हाई कोर्ट के सामने, ना वो पार्टी फ्रीक बनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है, अदालती फ़ैसले जो हैं उनको जो पार्लिमान की कानून साजी है, लेजिस्लेचर की तरफ से बनाया गया कानून, वो उन फ़ैसलों पे फायक होगा, वो उसकी बरतरी रहेगी। अगर आप आज़ाद हैसियत से मुंतखब हो के आए हैं तो 3 रोज़ के अंदर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है और वो इर्रिवर्सिबल है अब कानून के तहत। फैसले इस उसूल पर होते हैं कि रिलीफ कौन मांगने आया। पीटीआई, इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फरीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद भी ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आज के फैसले पर भी कहा जा रहा है कि आइन दोबारा तहरीर किया गया। पीटीआई बतौर जमात ये नशिस्तें मांगने आई ही नहीं। आज़ाद उम्मीदवार की किसी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिल वापसी है। पार्लिमान की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ हुकूमत का कोई मसला नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने उम्र की हद बढ़ाने पर एतराज़ नहीं किया। भरपूर मुतालबा करते इलेक्शन कमीशन से कि फिलफोर 38 हमारे बाकी मानदा MNA के फिलफोर नोटिफिकेशन किया जाए। हमने यही कहा है कि इलेक्शन कमीशन किसी के कहने पे हुकूमत का अलाकार बन के अपने आज़ाद और आईनी हैसियत कंप्रोमाइज कर बैठी है। सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल रीजन दी है। आपके किरदार पे, आपके अमल पे उन्होंने एक सवालिया निशान उठाया है। मखसूस नशस्तें पीटीआई का हक है। इलेक्शन कमीशन जल्द मखसूस नशस्तों का ऐलान करे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की कोर कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन ने इजाती मीटिंग कर ली मगर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की वजह से केपी में सेनेट इलेक्शन ताखीर का शिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवाल उठाया है। जिस आईनी तरमीम से अदलिया पर कदगन लगे उसे कबूल नहीं करेंगे। बानी पीटीआई की हिदायत पर 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसा करेंगे। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट से मुताल्लिक इलेक्शन रूल 94 खिलाफ आइन करार। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में करार दिया, इलेक्शन रूल 94 आर्टिकल 51 और इलेक्शन एक्ट की शिक 106 से मुतसादिम है। इलेक्शन रूल इलेक्शन एक्ट के मुताबिक बनाए जा सकते हैं। रूल्स में ऐसी चीज़ शामिल नहीं की जा सकती जो इलेक्शन एक्ट में मौजूद ना हो। रूल 94 की वजाहत में लिखा गया है, सियासी जमात वो तस्वर होगी जिसके पास इंतखाबी निशान हो। ये रूल आइन और इलेक्शन एक्ट के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल में गलतियाँ करे तो अदालती मुदाखलत ज़रूरी हो जाती है। ये आवाम के वोट के हक का तहफ़्फ़ुज़ का आइनी फरीज़ा था जो सुप्रीम कोर्ट ने अदा किया।
जस्टिस अमीरुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर का अमल जज के मनसब के मुनाफी है। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का 2 जजेस के खिलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तफसीली फैसले में कहा, जस्टिस अमीरुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर ने 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। जस्टिस याहिया अफरीदी का मखसूस नशिस्तों के केस में इख्तलाफी नोट भी जारी। लिखा, तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के लिए अहल जमात है। इलेक्शन कमीशन फरीकैन को सुनकर 7 रोज में फैसला करे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक नए डीजी ISI तैनात। 30 सितंबर को नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में भी फराइज अंजाम दे चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने अपने कोर्स में एजाजी शमशीर हासिल की। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का 5वां इजलास भी बेनतीजा ख़त्म। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला आज भी ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का जायजा लेने का फैसला। कानूनी टीम को फैसले पर तफसीली ब्रीफिंग की तैयारी की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास कल दोबारा होगा। आर्टिकल 63A पर नजरसानी दरख्वास्तें 30 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में फैसला। चीफ जस्टिस काजी फाइजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मुंदकिल, जस्टिस मसर आलम मियां खैल बेंच में शामिल। ऑडियो लीक केस में जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मुंदकिल और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल। ऑडियो लीक्स केस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की जाती उम्र आमद। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। दोनों ममालिक की बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका के माबैन बेहतरीन दोस्ताना ताल्लुकात हैं। हुकूमत ने मुख्तसर अरसे में मुतादिद शोबों में नुमाया कामयाबियाँ हासिल की हैं। नून लीग की हुकूमत ने गुड गवर्नेंस और शफाफियत के नए मयार कायम किए। पाकिस्तान महफूज और पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में शानदार कामयाबियाँ हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन से न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म UN सेक्रेटरी जनरल के इजलास में शिरकत करेंगे। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन समेत अहम इलाक़ाई और आलमी मामलात पर खिताब करेंगे। चीनी सदर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सालगिरह की मुबारकबाद। पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीनी सदर के तहनीती पैगाम का खैर मकदम। कहा, चीनी सदर का तहनीती पैगाम दो तरफ़ा मज़बूत ताल्लुकात का अक्कास है। आइन में दिए गए उन हकूक की बुनियाद पर जो कि पार्लिमान के थे, वो हक उनको गज़ब किए जाने की बुनियाद पर मैं ये सवाल उठाता हूँ कि ये करेक्शन किसने करनी। इसी ज़िम्न में मैंने ये ख़त इलेक्शन कमीशन को लिखा और उनको ख़त लिखकर मैंने ये उनसे दरख्वास्त की कि आप एक्ट करें इन अकॉर्डेंस विद लॉ। सुप्रीम कोर्ट्स ने फैसले करने होते हैं इन अकॉर्डेंस विद लॉ, वो बियॉन्ड लॉ फैसला नहीं कर सकते। 19वीं तरमीम अदालती गुंडागर्दी के जरिए मंजूर कराई गई, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अरकान पार्लियामेंट को हिरासा किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं कि जजेस सीनियरिटी केस में आइन के बुनियादी ढांचे के नाम पर पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव का किरदार खत्म किया गया। तकर्रुर भी खुद, बरतरफी भी खुद, केस चले तो वो भी जुडिशल काउंसिल में बताया जाए। सीनियरिटी केस के बाद अदलिया में क्या अच्छा हुआ? जज के बनाए कानून की कोई गुंजाइश नहीं। जो कुछ गलत किया गया उसे पार्लियामेंट ने ठीक करना है। तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत हुई। बानी PTI और बुशरा बीबी को चालान की नुकुल फराहम कर दी गई। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान।
बानी PTI और बुशरा बीबी की नई दरख्वास्त जमानत भी दायर। समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी। PTI MNS को पंजाब हाउस में ज़ेर हिरासत रखने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर IG इस्लामाबाद अदालत में पेश। अदालत को बताया औरंगजेब खिची और उस्मान अली से मुतालिक पुलिस रिपोर्ट मुबहम थी। पुलिस औरंगजेब खिची और उस्मान अली के घर गई तो वो घर पर मौजूद थे। ज़हूर कुरैशी से मुतालिक बताया गया वो बच्चे के दाखिले के लिए कनाडा गए हैं। 30 मई के बाद ज़हूर कुरैशी के बैरून मुल्क जाने की कोई दस्तावेज़ात मौजूद नहीं। वकील ने कहा इन मेंबरान का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, जब दोनों घर पर ही मौजूद हैं तो प्रोडक्शन ऑर्डर कैसे जारी करें? दोनों अरकान पार्लियामेंट हैं, उनके ऐसे प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए जा सकते। सवात मालम जबा धमाके का मुकदमा CTD में दर्ज। FIR में दहशतगर्दी, धमाका खेज मवाद, कत्ल, इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। धमाके में एक पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी हुए थे। हुकूमत की मालियाती पॉलिसी में मुदाखलत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बतौर अदालत रेगुलेटरी ड्यूटी से मुतालिक मुज़ाकरात नहीं कर सकती। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, खाम माल पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, हमारा काम मालियाती पॉलिसी को देखना नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, वफाकी हुकूमत रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर सकती है, ये फेडरेशन का पॉलिसी मामला है। वफाकी हुकूमत ने तय करना है कि किस पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करनी है। CPEC पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे को तब्दील कर रहा है। CPEC महज एक मंसूबा नहीं, 2 कौमों के लिए उम्मीद, तरक्की और खुशहाली की अलामत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की चीन के 75वें कौमी दिन की तकरीब से खिताब, कहा चीन ज़रूरत की हर घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। मरीम नवाज की चीनी कौंसल जनरल जाओ चीनी से मुलाकात। चीनी कौंसल जनरल का मरीम नवाज की अवाम दोस्त पॉलिसियों को खिराज तहसीन। मरीम नवाज ने चीन के कौमी दिन की सालगिरह का केक भी काटा। सऊदी अरब के कौमी दिन की मुनासबत से इस्लामाबाद में तकरीब, सदर आसिफ जरदारी, वफाकी वज़रा, गवर्नर्स और वज़राए आला की शिरकत। सदर आसिफ जरदारी ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मिसाली ताल्लुकात हैं। मईशत, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वीडियो पैगाम में कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया। बिरादराना ताल्लुकात इंशाअल्लाह हमेशा कायम रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी सऊदी अवाम को मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफ़ीर से मुलाकात, सऊदी अरब के कौमी दिन पर मुबारकबाद दी। पंजाब भर की जामियात के वाइस चांसलर्स तैनात। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली पंजाब यूनिवर्सिटी के VC मुकर्रर। प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर UET लाहौर के वाइस चांसलर तैनात। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के वाइस चांसलर्स भी तैनात कर दिए गए। इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अहमद शुजा यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के वाइस चांसलर मुकर्रर। अली अमीन गंडापुर ने बहुत घटिया बातें की, उनकी गंदी गुफ्तगू का इलाज हमने कर दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अपने केस में हुकूमती असर रसूख इस्तेमाल नहीं कर रही। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर कार्रवाई होनी चाहिए। फेक वीडियो केस में FIA से रिपोर्ट तलब। जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन नहीं किया जाता तो लॉन्ग मार्च होना चाहिए। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की तजवीज़, कहते हैं आईनी तरमीम लाने की कोशिश खौफनाक है। वकला किसी सूरत आईनी तरमीम नहीं होने देंगे। बानी PTI इस वक्त सबसे ज़्यादा मकबूल हैं। मौजूदा असम्बली फॉर्म 47 की पैदावार है। 71,000 अरब रुपए से जायद का कर्ज उतारने का प्लान। वफाकी हुकूमत का इजाफी कर्जों पर इन्हिसार कम करने का फैसला।
ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक हुकूमत बैक वक्त कर्जों की अदायगी की सलाहियत पैदा करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा रियायती बैरूनी फाइनेंसिंग को मुतहरिक किया जाएगा। कौमी बचत स्कीमों में बेहतरी लाई जाएगी। आलमी मार्केट्स में पांडा, यूरो बॉन्ड्स और बैनुल अक़वामी सुकूक बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। सिंध असम्बली में ज़ाती मुनशियात से मुतालिक कानूनी इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर। मुनशियात के इस्तेमाल, तैयारी, तरसील और फ़रोख्त नाकाबिल ज़मानत करार। सीनियर वज़ीर शजील बेबन ने कहा, नए कानून के बाद इन ज़ाती मुनशियात की मज़ीद मौसर कार्रवाइयाँ होंगी। मुनशियात में मुलविस कोई कितना बासर क्यों ना हो, बच नहीं सकेगा। हुकूमत से मुआहदे को 45 रोज मुकम्मल हो गए। कल मंसूरा में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पहले शटर डाउन किया था, अब पहिया जाम हड़ताल करेंगे। महंगी बिजली के खिलाफ अब आवाम एहतजाज के लिए तैयार हो रहे हैं। एहतजाज का दायरा कार वसी होगा। और इसराइल के लबनान पर फ़ज़ाई हमले, 274 अफराद शहीद, सैकड़ों ज़ख्मी हो गए। बैरूत में फ़ज़ाई हमले में हिज़्बुल्लाह जुनूबी रीजन के कमांडर अली करकी शहीद हो गए।